Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सोमालिया में ये तुर्की का जहाज है। तुर्की की नौसेना का यह जहाज सोमालिया के मोगादिशु पहुंचा है। अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में अरब सागर में अभी से तुर्की की नौसेना तैनात हो जाएगी, क्योंकि अब अगर तुर्की की सेना अरब सागर में आती है तो उसका सीधा टकराव भारतीय नौसेना से भी हो सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है और सोमालिया के पास समुद्री डकैतों को कई बार सरेंडर करने पर मजबूर कर चुकी है। लेकिन अब इस पूरे इलाके में तुर्की की नौसेना गश्त लगाएगी। क्या है पूरा मामला और क्यों तुर्की की नौसेना गश्त लगाएगी, आइए समझाते हैं आपको। दरअसल तुर्की और सोमालिया ने एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत तुर्की सोमालिया की सुरक्षा से लेकर सोमालिया की सेना को बनाने में सोमालिया की मदद करने वाला है। इसके अंतर्गत तुर्की का काम है सोमालियन नेवी को फिर से खड़ा करना। इसके अलावा उन्हें कॉम्बैट ऑपरेशंस में हिस्सा लेना सिखाना, ताकि इलीगल फिशिंग जो कि सोमालियन रीजन में होता है उसे रोका जा सके। सोमालिया के इकोनॉमिक जोन में दूसरे मछुआरे आकर जब मछली मारते हैं तो उनसे निपटने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग तुर्की वहां के लोगों को देगा। इसके अलावा सोमालिया में खास तरह के प्रशिक्षण से कमांडोज को तैयार किया जाएगा जो वहां के डाकू से मुकाबला कर सके। ऐसे में ये समझौता दोनों देशों के लिए काफी अहम हो जाता है। लेकिन आखिर तुर्की इतना सोमालिया पर मेहरबान क्यों है, सवाल ये भी उठता है। मोगादिशु में पहुंची तुर्की की नौसेना के लिए सिर्फ तुर्की में सेनाओं की रिकंस्ट्रक्शन या फिर तुर्की का विकास उसका आखिरी उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और है। सबसे पहले अरब सागर में उसकी मौजूदगी तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से अब उसका सीधा टकराव भारतीय नौसेना से भविष्य में हो सकता है। इसके अलावा तुर्की अब बड़े खजानों की तलाश में है। ये वो खजाने हैं जो तुर्की का खजाना भर देंगे। दरअसल तुर्की और सोमालिया ने न सिर्फ रक्षा समझौता किया है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए तेल की खोज और ड्रिलिंग वाले समझौते भी किए हुए हैं। इसमें जमीन पर भी तेल की खोजबीन शामिल है। इस समझौते पर इस्तांबुल में तुर्की के ऊर्जा मंत्री अल्परसलान बेकरतार और सोमाली पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री अब्दुर्रज़ाक उमर मोहम्मद ने इस पर समझौता किया था। ये कदम इथोपिया के समझौते के बाद हुआ था, जिसमें उसे अलग हुए क्षेत्र की स्वतंत्रता की मान्यता के बदले में सोमालीलैंड के तट के साथ बंदरगाहों तक नौसैनिक और वाणिज्यिक पहुंच मिली है। इथोपिया को सोमालिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर देश इस वक्त माना जा रहा है। अब सोमालिया ने अंकारा के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए नौसैनिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत अब सोमालियन नेवी को बनाने में तुर्की उसकी मदद करेगा। लेकिन बदले में तुर्की जो है वो क्या लेगा, हम आपको बता रहे हैं। सोमालिया में तुर्की आतंकवाद, समुद्री डकैती और किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ सोमाली समुद्र जल की रक्षा का भरोसा देता है। ये ऐतिहासिक सौदा कथित तौर पर तुर्की को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में सोमालिया के समुद्री संसाधनों को विकसित करने का अधिकार देता है। तुर्की नौसेना 2009 से समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने के लिए यूएन के मिशन के तहत सोमालिया के तट और अदन की खाड़ी में पहले भी काम कर चुकी है। 2020 में काला सागर में गैस की खोज के बाद तुर्की के पास गैस की खोज का बहुत लंबा अनुभव है। अंकारा अब गैस क्षेत्र विकसित कर रहा है और इसे घरेलू खपत के लिए अपने स्थानीय नेटवर्क में पंप कर रहा है। अमेरिकी सरकार को इस बात के सबूत मिले हैं कि सोमालिया में कम से कम 30 बिलियन बैरल तेल और गैस का भंडार हो सकता है, लेकिन इसके लिए निवेश की आवश्यकता है, जिसमें 3 से 5 साल लग सकते हैं। और ये निवेश कर रहा है तुर्की। तुर्की सोमालिया में गैस और तेल भंडारों की खोज कर रहा है और इसी वजह से वो सोमालिया की सरकार की मदद कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यिप एर्दोगन की कोशिश तुर्की को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की है। इसी कारण उनका ज्यादा फोकस अफ्रीकी देशों पर है। तुर्की ने हाल ही में मिस्र के साथ भी आर्थिक समझौते को लेकर बातचीत शुरू की है और सोमालिया में वो गैस और तेल भंडार खोजेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती अरब सागर में भारतीय नौसेना बनाम तुर्की की नौसेना की होगी, क्योंकि तुर्की की नौसेना अब अरब सागर में दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।